नमस्कार। जितने भी हमारे दादा परदादा बुजुर्ग आज इस डीएलएसए सिरमौर के प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनके केवल नमस्कार नहीं करता, उनके चरण में अपना शीश झुकाता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। आज मैं जो भी हूँ वो आप लोगों के कारण हूँ। जी हाँ, 21 अगस्त वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया ही इसलिए जाता है ताकि हम ये याद रखें कि हमने कुछ नया नहीं सीखा। हमारे संस्कार हमारे डीएनए में डालने का जो योगदान है वो हमारे बुजुर्गों का है, हमारे माता पिता दादा दादी। ये असली में विक्रमशिला, असली में नालंदा और तक्षशिला है। जो आर्टिकल 51A का के है 0 to 6, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाता है कि आप स्कूल और यूनिवर्सिटी के बहाने ना रहें। 0 से 6 साल में माँ बाप को ही तक्षशिला बनने दें, विक्रमशिला बनने दें, दादाजी को नालंदा बनने दें, क्योंकि जो वो संस्कार डाल देंगे वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में भी नहीं टूटेंगे। जी हाँ, आज वर्ल्ड में जो कंट्री कभी थर्ड हैप्पीएस्ट कंट्री हुआ करता था, जब से ये न्यूक्लियर फैमिली बनी, ज्वाइंट फैमिली टूटी, यानी तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला टूटा, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में थर्ड हैप्पीएस्ट कंट्री, जब मैं स्टूडेंट लाइफ था तब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पढ़ा था, आज वो कम हुआ है। आज इस 21 अगस्त के उपलक्ष्य में हम मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 को डिस्कस करेंगे आसान सी भाषा में, ताकि डीएलएसए सिरमौर अपने इस प्रयास में सफल हो कि कानून नहीं, हमारे संस्कार ही इतने स्ट्रांग हैं जो स्क्रपल कंसाइंस प्रिक करे, आपकी आत्मा में एक स्क्रपल क्रिएट करे और हमें कोर्ट कचहरी या एसडीएम साहब डीएम साहब के पास ना आना पड़े। वैसे इस कानून में 2007 के इस कानून में कृष्ण भगवान के रोल में हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और उनके पार्थ हैं अर्जुन यानी एसडीएम। जी हाँ, अगर किसी भी सीनियर सिटीजन को जो 60 साल के हैं वो अबेंडन कर दिया जाता है या उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, तो बागवान मूवी, सदा सुहागन मूवी, स्वर्ग से सुंदर, घर एक मंदिर, हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं। जितेंद्र, जयाप्रदा, श्रीदेवी, शक्ति कपूर, कादर खान, गोविंदा, नॉर्मली यही टीम हुआ करती थी, लेकिन मैसेज इतने प्यारे कि आज भी आंख में आंसू आ जाते हैं। बागवान रिसेंट एक ऐसी मूवी है जिन्होंने बच्चों को रियलाइज करवाया कि जिस तरह एक छोटा बच्चा वल्नरेबल होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हम सब ने बुढ़ा होना है, हम भी वल्नरेबल हो जाते हैं। कोरोना में भी सबसे ज्यादा वल्नरेबल हमारे सीनियर सिटीजन्स ही थे। इसीलिए इस कानून ने 2007 में ही ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट दिया था, हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट वन। इस ऑनलाइन डिजिटल अवेयरनेस के बाद मैं ओल्ड एज होम भी जाऊंगा, और ये जो हम अवेयरनेस करते हैं, आपको पता है सेक्शन 21 जो है इस कानून का, उसमें लिखा हुआ है वाइडेस्ट पब्लिसिटी दें। इसीलिए हम मीडिया वालों से गुजारिश करेंगे और देखने वालों से, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पैंडेमिक कोरोना की तरह इसको वायरल कर दें, ताकि बागवान मूवी तो 3 घंटे लगती है, इस 10 मिनट में आपका आत्मा सेंसिटाइज्ड हो। इस कानून में यह मत सोचना केवल 10,000 रुपये ही आपको मिलता है, क्योंकि अब अमेंडमेंट 2019 का पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन इसमें उसको बढ़ा दिया जाएगा। यह मत सोचना इस कानून में अगर आप जिस तरह छोटे बच्चे को एक्सपोज करो तो 317 आईपीसी लगता है। इस कानून में सेक्शन 24 में 3 महीने तक का दंड और 5,000 रुपये तक का फाइन है, उसको भी बढ़ा के 6 महीने तक का दंड और 10,000 रुपये तक का फाइन का प्रावधान रखा गया है। यह मत सोचना कि जिस दिन एसडीएम साहब ऑर्डर करते हैं बतौर एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर 30 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा देना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा है, अब उसको 15 दिन किया जा रहा है। मेंटेनेंस का जो डेफिनेशन है वो क्या है, इस कानून में आपने 2 वर्ड पढ़ा, मेंटेनेंस और वेलफेयर, तो उसको भी डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 के बी में मेंटेनेंस को डिफाइन किया गया, रोटी कपड़ा मकान, मनोज कुमार की मूवी। इसके अलावा एमटी, मदर टेरेसा नहीं,
इसका मतलब है मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट। बुजुर्ग जब होता है इंसान, शरीर डीजनरेट होता है, एजिंग प्रोसेस होता है, अल्जीमियर डिसीज, पार्किंसन डिसीज, वापस इंसान बच्चा बनता है। ये दांत 2 बार आते हैं, वो टूट जाते हैं, खाना नहीं खाया जाता, सुनने की ताकत हमेशा एक सी नहीं रहती, देखने की ताकत हमेशा एक सी नहीं रहती, आपकी हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। फीमेल है तो मीनोपॉज आता है, तो मेल है तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, पकने लगते हैं, आप वापस जिंदगी के फैग एंड में। क्या वो डिग्निफाइड नहीं होना चाहिए? डिग्निफाइड ट्रीटमेंट ऑफ डेड बॉडीज की भी जजमेंट है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की। तो एक जिंदा इंसान को हम कैसे बेसहारा वल्नरेबल छोड़ दें, खासकर इस ग्लोबलाइजेशन पीरियड में। व्हाट्सएप की जनरेशन इतनी ज्यादा सोशल मीडिया से जुड़ गई है, फेसबुक, ट्विटर, कि वर्चुअल वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड मान लिया है। और नतीजा हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभिषेक बच्चन की एक बहुत बेहतरीन मूवी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी आपने इन चीजों को देखा कि बुजुर्ग जो हैं उनके साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाते। जबकि आज का डे रोनाल्ड रेगन साहब ने, जी हां, 1988 में अपने प्रेसिडेंशियल प्रोनाउंसमेंट की थी कि जो हम हैं वो उन्हीं के कारण है, इन्हीं बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम हैं और हमारे अंदर ये एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। 1991 से हम वर्ल्ड सीनियर सिटीजनशिप डे मनाते हैं, लेकिन इस कानून में मेंटेनेंस वेलफेयर पेरेंट्स का भी है, सीनियर सिटीजन का भी है। सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल, लेकिन पेरेंट्स के लिए उम्र का कुछ नहीं। पेरेंट्स अगर हेल्पलेस हैं, अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं और वो 50 साल के भी हैं तो भी उनको बेनिफिट मिलता है। रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट, बस यही नए कानून में 2019 का जो बिल है उसमें इसको और ज्यादा वाइड कर दिया गया है। चिल्ड्रन की डेफिनेशन में इवन लीगल गार्डियन ऑफ माइनर चिल्ड्रन को भी कवर किया गया है, यानी कि चिल्ड्रन की डेफिनेशन, मेंटेनेंस की डेफिनेशन बहुत वाइड होते जा रही है। मैं आपको बता दूं कि एक जो मर्द है वो अपनी पत्नी को ले आता है तो पत्नी के राइट शुरू हो जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, आप यही सोच रहे होंगे। और माँ बाप ऑलरेडी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी आपने ध्यान देना है। सेक्शन जो चैप्टर 9 है 125 to 128 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वहां पर भी रेमेडी है। पत्नी को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रेमेडी है। और हमारे हिमाचल ने तो सीनियर सिटीजन्स के लिए, पेरेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पहले कानून बना रखा था, वो भी एसडीएम साहब के आगे, जिनको एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं सिविल साइड में। और समरी प्रोसीजर है, कोई एविडेंस एक्ट नहीं, कोई सीआरपीसी नहीं, लेकिन ताकत सारे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी है, कंटेम्प्ट के लिए भी है, इन्फोर्समेंट के लिए भी है, सिविल जज की तरह कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, ये सारी पावर्स दी हैं। मगर समरी प्रोसीजर बहुत तेजी से काम करना है। अपील भी अगर डीएम साहब के पास अपील जाती है तो बहुत तेजी से खत्म करना है, ठीक है। और 1 महीने तक अगर आपका बच्चा या आप रिलेटिव आपको मेंटेन नहीं करता तो 1 महीने की डिफॉल्ट के लिए 1 महीने की जेल है, पर 3 महीने के अंदर आना पड़ेगा आपको, ठीक है, एसडीएम साहब के पास। इतनी सारी बातें। भाई आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो बहुत दूर गांव में रहते हैं, तो एनजीओज भी आपके बिहाफ से दस्तखत कर सकते हैं। और ट्राइब्यूनल यानी मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल या जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर है, पुलिस वाले पुलिस ऑफिसर है, आपके लिए सरकार एक मेंटेनेंस ऑफिसर देती है, जो कि कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं होता, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के रैंक से ऊपर ही होगा या वो होगा उसके नीचे नहीं। और वो आपके बिहाफ से आ सकता है, आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी वकील की जरूरत नहीं है। सेक्शन 17 में, सेक्शन 18 में मेंटेनेंस ऑफिसर आपको दिया हुआ है। जो भी डीएम साहब ने कह दिया वो फाइनल होगा, फर्दर कोई अपील दलील नहीं है, ठीक है। और आपके लिए जिस तरह बसों में अलग लाइन बनाया जाता है, अलग सीट रिजर्व की जाती है, आपके लिए मेडिकल सपोर्ट, अल्जीमियर डिसीज या कोई भी डिसीज होती है, अल्जीमायर या कुछ पार्किंसन, बुजुर्ग होते ही कई बीमारियां, कोरोना या कुछ भी, तो आपके लिए अलग बेड होने चाहिए। सेक्शन 20 में मेडिकल सपोर्ट के लिए सरकार को बोला गया है। मैक्सिमम पब्लिसिटी देनी है, ये बात सेक्शन 21 में, और मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। पुलिस वालों के साथ भी सेंसिटाइज मैं करूंगा, जुडिशियल जजेस जो हैं उनको भी पीरियडिकली सेंसिटाइज करेंगे। 21 के सेकंड पार्ट में बात लिखी गई है। डीएम साहब कृष्ण भगवान है, एसडीएम साहब उनके अर्जुन है, वो दोनों इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आप ने किसी को गिफ्ट किया कि वो अब मेरे को पालेगा, मैं तो बुजुर्ग हूं, अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रख सकता, और बाद में वो मम्मा कर जाए, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। कानून में लीगल फिक्शन है कि वो ट्रांसफर ही वॉइड होगा सेक्शन 23 2007 के एक्ट में। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी जो 3 महीने की सजा आपके बच्चे या रिलेटिव को मिल सकती है आपको अबेंडन करने के लिए, वो कॉग्निजेबल है। याद रखना, कोई कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, सीधे एफआईआर दर्ज, अवेलेबल है मजिस्ट्रेट, लेकिन समरी वे में ट्राई करेगा। ये सारी बातें लिख दी गई हैं।
सिविल कोर्ट में आपके खिलाफ कोई इंजंक्शन नहीं आ सकता। इस एक्ट में जो भी कार्रवाई होती है उसमें किसी भी इंजंक्शन का कोई प्रावधान ही नहीं रखा गया है। मोटे तौर पर मैं देख लेता हूं कुछ चीज छूटे ना, क्योंकि ये 10 मिनट का कैप्सूल बागबान मूवी है आपके लिए, एक ट्रिब्यूट है। मेरे भी माता पिता हैं और मैं आज जो भी हूं उनके कारण हूं, उनके आशीर्वाद के कारण हूं। उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं अपनी जिंदगी की खुशियों को, अपनी यंग एज को, और आज वो बच्चों की तरफ वल्नरेबल हुए हैं। डायपर उनको भी चाहिए है, वो बेड से उठ नहीं सकते, वहीं पर पोटी कर देते हैं, जी हाँ, बच्चे की तरह। और उनके अंदर एक बाल हट की तरफ बुढ़ापा हट है। तो आप जनरेशन गैप ना बनाएं, अंडरस्टैंडिंग करें। अब्दुल कलाम जी कहते हैं हैंडीकैप से और बुजुर्गों से और एक पौधे से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, लव, केयर, अफेक्शन। पहले मेंटेनेंस और वेलफेयर का डेफिनेशन बहुत वो था, रेस्ट्रिक्टेड था। 2019 के बिल में इसको बहुत वाइड किया गया है। रिक्रिएशन, जी हाँ, उनको भी एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है। वेलफेयर का डेफिनेशन पढ़े 2KK में, उनको भी रिक्रिएशन और एमिनिटीज की जरूरत पड़ती है। भाई ये जो पतियों को बहुएं भी तंग कर रही हैं और बुजुर्ग भी, तो पति बोलता है मैं कहां जाऊं, अरे आपके लिए सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट है। अगर आप हेल्पलेस हैं तो, और जो एसडीएम साहब है वो आंख बंद करके नहीं, आपको चारों जगह वो बुजुर्ग जा सकते हैं, लेकिन विड्रॉ कर लिया जाता है वो केसेस। चारों जगह जाते हैं तो वो विड्रॉ भी करने का प्रावधान है, और चारों जगह आपको पैसा मिला है तो एक ही जगह देना पड़ेगा। ये सारी बातें लिखी गई हैं साइंटिफिकली, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट, इनडायरेक्टली हम उससे इंस्पायर हो सकते हैं कि मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें। भाई आपने गाड़ी भी खरीदी है, अपने बच्चे भी हैं, आपके अपने खर्चे भी हैं, हर चीज को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि नीड बेस्ड है, ग्रीड बेस्ड नहीं है, लग्जरी नहीं है। जो यार्डिस्टिक, जो पेरेंट्स का एक स्टैंडर्ड था उसी को हम पूरा करते हैं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, बहू और माँ बाप किसमें किसको लड़ाई करें, तो रितिका, प्रशांत, जसानी 2021 एपेक्स कोर्ट ने कहा है, चाहे ओवरराइडिंग इफेक्ट जरूर है सेक्शन 3 ऑफ 2007 सीनियर सिटीजनशिप एक्ट में, मगर उसका यह मतलब नहीं डीवी एक्ट को फेल कर देगा, या डीवी एक्ट सीनियर सिटीजनशिप को फेल कर देगा। दोनों को हार्मोनिस करो। लड़की को कोई भी बेनिफिट मिलता है मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे, ताकि मजिस्ट्रेट उस पोजीशन में हो कि दोनों एक्ट को साथ लेके चले, किसी के राइट को देने के लिए किसी को हम रिसीविंग एंड पे ना लाएं। ये बैलेंस करना, मिनिमम फ्रिक्शन मैक्सिमम हैप्पीनेस का रस्को पाउंड का प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। तो आपने देखा मेंटेनेंस ऑफिसर का कॉन्सेप्ट, मेंटेनेंस ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, और समरी ट्रायल है इसमें, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाता है। 3 महीने के अंदर दस्तखत देनी है, अगर आपका बच्चा या रिलेटिव पैसे नहीं देता 3 महीने के बाद लिमिटेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। ये सारा केस 90 दिन के अंदर एसडीएम साहब को खत्म करना पड़ता है, 1 महीने के अंदर डीएम साहब को खत्म करना पड़ता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ओल्ड एज होम के लिए सेक्शन 19 ने बोला है कि एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक होना चाहिए। और इन्फोर्समेंट कराने का तरीका, अगर आपको कंफ्यूजन है तो चैप्टर 9 में जो हम जिस तरह करते हैं, अटैच करते हैं, कुर्की करते हैं, बेच देते हैं, फिर जेल भेज देते हैं, बिल्कुल वैसा ही है सेक्शन 11 में, ठीक है। 10,000 अभी लिमिट है, लेकिन इसको बढ़ा दिया जा रहा है 2019 में। और आपकी जरूरतें अगर कम या ज्यादा हो सकती हैं, समय एक सा नहीं रहता, महंगाई एक सी नहीं रहती, सेक्शन 10 में ऑल्टरेशन की भी पावर है। इस तरीके से आपने देखा कुल 13 मिनट मैंने लिए, और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के साथ, और वनीता की जजमेंट जैसे डोमेस्टिक वायलेंस और सीनियर सिटीजनशिप को कैसे बैलेंस करना है, रितिका की जजमेंट कैसे बैलेंस करना है, नया कानून 2019 का क्या बोलता है। मैंने अपनी ड्यूटी सेक्शन 21 में पूरी की, पर ये ड्यूटी पूरा करते समय ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूं, शुरुआत मैंने की थी आपके चरणों में अपने शीश को झुका के, मैं फिर से बिल्कुल ग्रेटिट्यूड के साथ, सिंसियरिटी के साथ, डीएलएस से सिरमौर की तरह नहीं, आपके बच्चे की तरह आपके शीश में झुकाता हूं। हमारे द्वार हमेशा आपके लिए खुले। कोई भी परेशानी होती है, वकील की जरूरत पड़ती है, पैसा नहीं है आपके पास, असहाय महसूस करते हैं, ओल्ड एज होम का नहीं पता, आप हमारे पास सीधे आ सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।